दोस्तों स्वागत है आपका CSEY के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत के आसपास हर देश में किसी ना किसी तरीके से आग लगी हुई है। पहली बात, ये जानना आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में पता होना चाहिए कि इंडिया के आसपास किस कंट्री में क्या हो रहा है। अब चाहे बात वो पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, म्यांमार की हो, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जानेंगे उनके रीजंस, डीप एनालिसिस और साथ साथ ये भी समझेंगे कि क्या सही वे फॉरवर्ड है जो इंडिया को अपनाना चाहिए और क्या कंक्लूजन उसमें हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फ्लिक्टेड नेबरहुड की बात चल रही है तो इंडिया के आसपास आग लगी हुई है। जहां जहां पर भी कलेश हैं या जहां जहां पर क्लैशेस हैं, वो क्यों हैं, क्या हैं, उन सभी पर बात हम करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इसके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात बलूचिस्तान पाकिस्तान की। बलूचिस्तान वो प्रोविंस है जो ईरान के करीब लगती है, इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। अब दिक्कत ये है कि पाकिस्तान की जो पंजाब डोमिनेटेड रजीम है उसने कभी भी बलूचिस्तान, ये वाला रीजन जो पड़ेगा, ये जितना भी रीजन है, ये सारा ईरान की तरफ जो जाएगा ये बलूचिस्तान है, इसने कभी भी बलूचीज़ को और बलूचिस्तान को उनका ड्यू नहीं दिया। क्यों? एक तो पंजाब सेंट्रिक बहुत ज़्यादा है पंजाब की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। दूसरा, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि रिसोर्सेज हैं तो वो रजीम को चाहिए और वो इतना ज़्यादा रिटर्न ऑफ फेवर नहीं करना चाहते। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बलूचिस्तान का ये है दैट इट इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, बट उसके बाद भी दिस रीजन फेस्ड मार्जिनलाइजेशन। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन बहुत हैवी आप देख सकते हैं। नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, ये सभी यहाँ पर है, लेकिन चाइना को एक तरीके से गिफ्ट कर दिए गए और कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लोकल्स तक नहीं पहुँचते। इसका रिजल्ट ये हुआ कि देयर हैज़ बीन ह्यूज रिसेंटमेंट ओवर डिस्पैरिटी, और एक ये धारणा बन गई कि यार हमारा एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा किया जाता है। आगे अगर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करें तो क्योंकि वहाँ पर वायदे किए गए सभी प्रोविंसेस को, जैसे इंडिया में एक समय पे हुआ था, सरदार पटेल ने किया था कि सभी को कुछ वादे कर दिए गए, प्रिवी पर्स दे दिए गए और बाद में फिर उन्हें इंदिरा गांधी जी ने चेंज किया था। देयर इज़ अ ह्यूज कल्चरल डिफरेंस, जैसा मैंने आपको बताया, बिटवीन पंजाबी डोमिनेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट, बलूचीज सुन्नीज हैं और पाक जो है वो शियाज के द्वारा डोमिनेटेड है, तो वो क्लैश भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब इसके बदले में ह्यूमन राइट कंसर्न्स वहाँ पर पैदा हुए, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री पर अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के जो भी आरोप थे वो लगे। एक समय पर हालत इतनी ख़राब थी, आज भी इतनी ख़राब बताई जाती है कि कुछ लड़कों को, नए नए लड़कों को, लड़कियों को वो घर से उठा लेते हैं और उनके बारे में कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, कोई FIR नहीं होगी, बस वो गायब हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है, एलिजेडली बलूचीज़ ये फेस करते हैं। तो बलोच लिबरेशन आर्मी, अब कोई भी जिंदा कौम अगर है तो वो रिबेल करने की तरफ देखती है। बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बनाई गई, जिन्होंने अपने स्टेट पावर के सिंबल्स थे CPEC के अराउंड, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उन पर अटैक करना शुरू किया। बात अब ये है, क्योंकि डिस्पैरिटी ज़्यादा है, कल्चरल सप्रेशन देखने को मिला और पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन था, तो बनी बलोच लिबरेशन आर्मी। अब ये क्या है? BLA 2011 से एक्टिव है। 2024 में अगर आज हम बात कर रहे हैं तो करीब करीब 13 साल से ये एक्टिव है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट ऑफ द मेनी सेपरेटिस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान बलोच प्रोविंस। माजिद ब्रिगेड इज़ द BLA's डेडिकेटेड सुसाइड स्क्वाड। ध्यान रखिएगा, माजिद ब्रिगेड की टर्म है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि बलूचिस्तान जो है वो एक लार्जेस्ट प्रोविंस है, पुअर है, ये सब चीज़ें 47 से लेकर ही अलग अलग उसमें चीफडम्स हुए, और अहमद यार खान जो कलत के चीफ थे, he was forced to accede to Pakistan in 1948. He didn't want to do that. ऐसा हमने अपने इतिहास में देखा, सुना, पढ़ा है। और इस अनजस्ट बिहेवियर के खिलाफ बात आगे बढ़ गई। बात आगे बढ़ी तो फिर बात बढ़ेगी म्यांमार में भी। म्यांमार में क्या चल रहा है? कूप, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस। कूप और पॉलिटिकल टर्मोइल कैसे हुआ? 2021 फरवरी में हमने देखा, एंग सान सू की ने इलेक्शन जीता। एंग सान सू की बाय द वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं। उन्होंने इलेक्शन जीता और उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया, मिलिट्री टुक ओवर। क्या हुआ? कूप। एक बहुत फेमस वीडियो है, एक लड़की डांस कर रही है और पीछे म्यांमार की जो आर्मी है वो जाती है। इट बिकेम अ प्रोमिनेंट वायरल वीडियो, क्योंकि वो समय कूप के लिए जा रहे थे और वो लड़की वहाँ पर अपना मॉर्निंग डांस जो एक्टिविटी चल रही होगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक सिविल डिसोबीडियंस और आर्म रेसिस्टेंस वहाँ पर देखने को मिली, और इसका इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, टू अ पॉइंट जहाँ पर एक समय पर
मिज़ोरम के जो सीएम हैं उनका क्लैश भी हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ही रिफ्यूज़ टू क्लोज द बॉर्डर्स बिकॉज मीज़ोज आपस में एक दूसरे को भाई मानते हैं, इस तरफ के और उस तरफ के। इस वजह से एक ह्यूमन राइट सिचुएशन, एक होम सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हुई। लेकिन हमने जो देखा समझा उससे क्लैश हुआ था सेंटर और स्टेट ऑफ मिज़ोरम के बीच में भी। एथनिक माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें या तो ऑटोनॉमी चाहिए या इंडिपेंडेंस चाहिए। इससे बचने के लिए काचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। काचिन, डज दैट रिंग अ बेल टू यू? काचिन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा जा चुका है, इसका मेंशन वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। खैर, अगर हम बात करें अब म्यांमार की आगे, ह्यूमन राइट अब्यूज़ बहुत हैवी हैं, इकोनॉमिक डिक्लाइन प्रोमिनेंटली आप देख पाएंगे। रोहिंग्या क्राइसिस भी बढ़ता जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम आज इंडिया में भी देखते हैं, बांग्लादेश में भी देखते हैं। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर ये है। जितने भी फॉरेन पावर्स हैं, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, यूएस हो, ये सभी स्टेबिलिटी और गवर्नेंस के लिए म्यांमार चाहेंगे। और इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हमारा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, एक बहुत बड़ा हिस्सा अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम का हम लोग शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। इफ़ एनीथिंग हैपन्स देयर, क्योंकि कैपिटल डाउन साउथ है म्यांमार की, अगर कुछ भी होगा तो इतनी दूर कैपिटल से पहुंचने में समय लगता है, तो उसके रिपल इफेक्ट हमें बॉर्डर के इस तरफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। कंक्लूजन ये है कि इंस्टेबिलिटी जो रहेगी म्यांमार में, उसके कुछ रीजंस हैं। मिलिट्री पावर ग्रैब, एथनिक एस्पिरेशंस, ह्यूमन राइट अब्यूज़, इकोनॉमिक फॉलआउट्स और लैक ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन। इंटरनेशनल अटेंशन कम क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में और कलेश बहुत ज़्यादा हैं। यूक्रेन में, रशिया में वॉर चल रहा है, इजराइल ईरान अपना ही अलग गेम खेलती हैं, यूएस सबके ऊपर बैठा हुआ है, चाइना धीरे धीरे सब कुछ ड्रैगन पावर दिखा रहा है। तो म्यांमार पर इतना फोकस नहीं रहा, और क्योंकि फोकस नहीं है तो जितनी चीज़ें हमें समझनी थी वो यहाँ हमने समझ ली। बांग्लादेश में एक कोटा को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। कोटा क्या था? कोटा ये था कि जितने भी बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, मुक्ति वाहिनी के जो डिसेंडेंट्स हैं, जो लोग मुक्ति वाहिनी में थे, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनको एक कोटा मिल जाएगा। अब बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो कोटा आप देते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैवी कोटा है, इतना कोटा नहीं मिलना चाहिए, आप दे दीजिए बट इतना प्रोमिनेंट मत दीजिए। उनका ये मानना था कि क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बंगबंधु जो थे वो इन्वॉल्व थे, शेख हसीना के पिता जो थे वो इन्वॉल्व थे, तो शेख हसीना से जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं, क्योंकि वो सभी मुक्ति वाहिनी में कभी ना कभी रहे होंगे, उनके एंसेस्टर्स, तो वो शेख हसीना उन लोगों को अपने इस कोटा के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन में डाल रही है, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने मेरिट की डिमांड करी, वो रिपल इफेक्ट ऐसा हुआ कि बांग्लादेश में शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। बट इसमें फ़ॉरेन हाथ था या नहीं था, फ़ॉरेन इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका अभी कोई भी ऑफिशियल जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन परसेप्शन पॉलिटिक्स जो है वो हसीना गवर्नमेंट ने ज़रूर हारी। शेख हसीना हैज़ बीन इन चेयर फॉर मोर देन 15 ईयर्स, और बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री में इट्स ईजियर टू मोबिलाइज पीपल। सोसाइटी थोड़ी सी होमोजेनस है, कंट्री बहुत छोटी है, तो किसी लीडर के अगेंस्ट मोबिलाइज करना आसान है। इंडिया में जितना ज़्यादा कूप नहीं हो पाता, क्योंकि कॉन्सेंसस बनना मुश्किल है। याद कीजिए कि अगर किसी को मान लीजिए एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नहीं पसंद, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो अगर नॉर्थ को वो पसंद है, साउथ को नहीं पसंद, तो अगर साउथ रिबेल करना चाहता है बट नॉर्थ वोंट लेट इट, नॉर्थ को नहीं पसंद, साउथ को पसंद है, नॉर्थ रिबेल करना चाहता है, साउथ वोंट लेट इट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई और इक्वेशन है, वेस्ट में कुछ और इक्वेशन है। इंडिया इज़ लाइक अ प्रॉपर कंट्री जहाँ पर किसी भी तरह का कूप या रिबेल होना बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक डिस्कंटेंट था लोगों में, क्योंकि नौकरियाँ थी नहीं और अपने अपने लोगों को उन्होंने बिठा लिया था। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट से आपको समझना होगा कि दिस इकॉनमी बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री। अब इस तरह की जो एनालिसिस हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, आपको मिलेंगे CSEY ऐप पर। जितने भी करंट अफेयर्स हैं, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हों, चाहे इकॉनमी हो, चाहे फॉरेस्ट के बारे में बात हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात हो, सारे करंट अफेयर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे रिवाइज करने के लिए, PDF नोट्स में, ऑडियो में या वीडियो में, जैसा भी आपकी अवेलेबिलिटी होगी CSEY ऐप पर। इस ऐप को मैंने 6-8 महीने की मेहनत लगाकर UPSC एस्पिरेंट को पिछले 2-2.5 साल, 4 साल, 5 साल में समझकर ये ऐप का प्रोडक्ट बनाया है। एंड ये मेरा वायदा है कि अगर आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो यू विल गेट सो एडिक्टेड दैट यू विल वांट टू कीप डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगैन। आगे चलेंगे, बट उससे पहले आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। कोटा की कन्फ्यूजन मैं समझा चुका हूँ। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस और पॉलिटिकल सेपरेशन रहा, और सोशल मीडिया की जो आउटरीच है उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया शेख हसीना को इतना मजबूर कर देने में कि उन्हें वहाँ से भागना पड़ा।
अगला श्रीलंका। और श्रीलंका में भी हमने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें अपने परिवार सहित देश छोड़कर भागना पड़ा। इलेक्शंस हुए, लीडरशिप को बहुत करप्ट माना जाता था, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से एथनिक और सोशल टेंशन्स निकल कर आई, और फिर जो हुआ वो जग जाहिर है। अब इसका एक और रीज़न देखिए, बांग्लादेश में भी सेम हुआ, श्रीलंका में भी सेम हुआ, पाकिस्तान में भी सेम है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ना होने की वजह से सभी जगह कूप या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए। इंडिया में अगर हम दंडकारण्य की बात करें, जब एक समय चलता था नक्सलियों का राज, भारत के भूभाग पर 1/3 भारत सरकार का राज ही नहीं था, वहाँ पर नक्सलियों का राज चलता था। तो उसे धीरे धीरे ये क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, हाल फिलहाल के समय में आप देखेंगे बहुत लिमिट कर दिया गया है। मुश्किल से 1 या 2 स्टेट्स तक वो बात पहुँच गई। इसमें आंध्र प्रदेश स्टेट के ग्रे हाउंड्स का हाथ है, इसमें जो CRPF है उनका बहुत बड़ा हाथ है, और इससे ज़्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप और जितना भी प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक तामझाम है भारत सरकार का, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो अगर ये चीज़ें इंडिया में होती तो कहीं ना कहीं हम लोग और सिमिलर चीज़ें देखते इंडिया में भी। लेकिन इंटरनेशनल डेब्ट बहुत बढ़ गया था श्रीलंका पर, इकोनॉमिक इश्यूज आने लगे, लोगों पर कर्जे बढ़ने लगे, पेट्रोल के दाम बढ़ते गए, पीपल हैड टू गेट ऑफ देयर जॉब्स, और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, दे हैड टू क्विट। दिस हैपेंड, और कंक्लूजन यही है कि ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू इकोनॉमिक डेस्परेशन, टॉपेड विद पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन, और वॉलेटाइल एनवायरनमेंट एक बनाया गया जिससे एक सिविल रिबेलियन क्रिएट किया गया। फिर से वही सवाल आ सकता है कि क्या इसमें फॉरेन हाथ था या नहीं था, वो बात की बात है। सच ये है कि फॉरेन हाथ तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके इंटरनल क्रैक्स ना हो। इंटरनल क्रैक्स थे तभी तो लोग सड़कों पर आना शुरू हुए। इन सब की बातें बाद में, अभी चलेंगे आगे, और आगे हम देखेंगे अफगानिस्तान को। तालिबान का रूल है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो सोवियत और अफगान में वॉर हुआ, उससे तालिबान बना। US ने इन्वेड कर दिया 2001 में, हाल फिलहाल में US ने विड्रॉ किया, तो तालिबान फिर से वापस आ गया। अब तालिबान अगर वापस आया है तो एक पावर वैक्यूम बनाएगा। तालिबान की जो गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं ऑपरेसिव रहती है, इट इज़ वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स वुमेन, ह्यूमन राइट्स का कोई वायदा नहीं है। एक बात है ना खाता ना बही, जो तालिबान कहे वही सही, ऐसा नियम वहाँ पे देखा, और इकोनॉमिक डिक्लाइन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इकोनॉमी इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी सोसाइटी एंड अ सोसाइटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी नेशन। ये ऐसे कोड्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस लर्निंग। रेजिस्टेंस मूवमेंट ज़रूर है, कुछ लोगों ने विद्रोह करना जारी किया, कितना सफल रहा कितना नहीं रहा वो इतना प्रोमिनेंट अभी नहीं है। ऐसा ही एक क्लैश मालदीव्स में भी हो रहा है, जहाँ पर इकोनॉमिक कंपल्शंस की वजह से मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है, ही केम बैक टू इंडिया, met Prime Minister Modi, met the leadership of the country, and eventually they are now supposedly on good terms. Mind you, this is happening after the existing Maldivian president came to power on a message of India out. इंडिया आउट से प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो फ़ोटो जिसमें वो लक्षद्वीप पर बैठे हैं वहाँ तक, और वहाँ से फिर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स वापस इंडिया आते हैं टू साइन अप मल्टीपल थिंग्स। मालदीव्स की जो कैपिटल है माले के आसपास इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। माले का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही और करंट अफेयर्स और कंपाइलेशंस और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको मिलेंगे सिर्फ CSEY पर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक भी आपने CSEY ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपका कंपटीशन आपसे आगे निकल चुका है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा लोग CSEY का ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, और डेली करीब 2,500 से 3,000 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। Be one of the smart people who make the right choices. Download CSEY app. All the best.